अब मंदिरों में चंदा चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच बद्रीनाथ धाम को लेकर के भी सवाल उठे हैं, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और जांच तेज कर दी गई। बद्रीनाथ धाम में चंदे की गड़बड़ी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें चंदा चोरी मामले में बद्री केदार मंदिर कमेटी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बद्रीनाथ धाम के खजांची संदेश मेहता को हटा दिया गया और उनकी जगह केदार सिंह रावत को नया खजांची बनाया गया है। चांदी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, ज्यादा चांदी को दस्तावेज में कम दिखाने की बात सामने आई थी। बीकेटीसी ने स्वीकार की है, जिसके बाद से ये संदेश मेहता को पूजा काउंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच गढ़वाल रीजन के कमिश्नर आनंद स्वरूप की अगुवाई में जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने पूरे मंदिर का जायजा लिया, गर्भगृह का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज भी एसआईटी के अधिकारी अपने साथ ले गए। जो फुटेज डिलीट की गई है उसे रिकवर करने के लिए एफएसएल की मदद ली जा रही है। इस मामले में 3 स्तर से जांच चल रही है। पुलिस, एसआईटी और मंदिर समिति तीनों जांच कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम थाने में मंदिर समिति की तरफ से मामला दर्ज हुआ है। 2 जुलाई को यह मामला सामने आया। 12 जुलाई को सहायक प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के बाद से एसआईटी लगातार रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। मंदिर समिति के कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मांगे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज, जिसकी जांच में चंदा चोरी के सबूत भी मिले हैं। एसआईटी ने पूरे मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है और कईयों की डीवीआर भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो डेटा डिलीट किया गया है उन्हें भी रिकवर करने की तैयारी की जा रही है। इधर बद्री केदार मंदिर समिति भी एक्शन मोड में है। खजांची संदेश मेहता को दूसरे काउंटर में शिफ्ट कर दिया गया और इस पूरे मामले में अब तक एक गिरफ्तारी भी हो गई है और आगे भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। खजांची को दरअसल हमारी जो आंतरिक टीम थी उनके द्वारा भी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उनके द्वारा जो हमारा डबल लॉक है उसमें चांदी का कुछ मात्रा के बारे में ऊपर नीचे और ओवरराइट हुआ था और रजिस्टरों में मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने रजिस्टर में कम लिखा था। जब हमारी टीम ने वहाँ देखा तो ज़्यादा था, मतलब कम नहीं था तो ज़्यादा था। तो ज़्यादा को उसको दोबारा से तुलवा करके और वो दोबारा पर्ची बना के वो फिर डबल लॉक में चले गया था। उसी में है, उसी की तहत हमने उनको स्पष्टीकरण भी लिया है और तत्काल जो है उनको दूसरे काउंटर में भी शिफ्ट कर दिया है। सीसीटीवी के बारे में उन्होंने हमें डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है और कुछ डाटा और जो मंदिर समिति से संबंधित है, तो जो भी डाटा है उनकी तरफ से एसडीएम साहब और सीईओ को भी यहाँ डाटा देने के लिए कहा गया है। तो जो भी डाटा समय समय पे उनके द्वारा मांगा जाएगा उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के सीसीटीवी में काफी सुराग मिला। एसआईटी इन फुटेज को अपने साथ ले गई है। 4 तारीखें बहुत अहम है, 22 जून, 25 जून, 29 जून और 2 जुलाई। इन 4 दिनों में की फुटेज खंगालने में कई सुराग हाथ लगे हैं पुलिस के। चंदा चोरी की पुष्टि हुई है। 12 जुलाई को जिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम प्रमोद नौटियाल है। सीसीटीवी में वो कई बार चोरी करता पकड़ा गया है। नोटों की गड्डियां चुराता दिखा, कीमती सामान पर हाथ साफ करता दिखा, सोने चांदी के सिक्के भी चुराता दिखा और केसर के पैकेट्स भी ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस मामले की जांच को लेकर अधिकारी संदीप तिवारी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो दान की प्रक्रिया है, कैसे इसको गिना जाता है, कैसे हुंडी वहां तक पहुंचाई जाती है काउंटिंग रूम में, काउंटिंग रूम में क्या व्यवस्था है, कितने सीसीटीवी हैं, कौन कौन कर्मचारी इस काउंटिंग में लगते हैं, बैंक कर्मी कब आते हैं, ये सारी प्रक्रिया का हमने अवलोकन किया है और जो पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है उनका भी अवलोकन किया है। अभी हमने समिति से सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स मांगे हैं जितने अवेलेबल हैं और उनका गहन निरीक्षण हमारी समिति द्वारा किया जाएगा और हमें ये भी निर्देश हैं यदि हम किसी टेक्निकल स्पेशलिटी का अभिमत लेना चाहते हैं वो भी हम ज़रूर लेंगे, जैसे फोरेंसिक का या साइबर सेल का। तो पूरा गहन जांच होने के पश्चात ही कोई और संदिग्ध है या नहीं ये कहना उचित होगा। अब एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी का डेटा भी देखा जा रहा है। उनका कहना यह है कि जो भी सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंदिर परिसर में सीसी रूम जो कंट्रोल रूम है उससे हमारे द्वारा एक एनबीआर कब्जे में लिया गया है, जिसमें दिनांक 22 जून और 25 जून की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। इसके द्वारा हमारे द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और पूर्व की जो गणना हुई है, धनराशि गणना, उनकी भी जो फुटेज डिलीट हो गई है उनको भी रिकवर करने के लिए हमें एफएसएल भेजा जाए।